आज डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर अपने सभी गणित, रसायन विज्ञान, भौतिक विज्ञान और जीव विज्ञान के डाउट्स का करो सफाया। बस प्रश्न की फोटो खींचो, एक ही प्रश्न को क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। अभी डाउनलोड करें। प्रश्न दिया हुआ है, एक अभिसारी लेंस की कांच में फोकस दूरी 25 सेंटीमीटर है। यदि इसको जल में डुबा दें तो लेंस की फोकस दूरी ज्ञात करिए। और हमें वायु के सापेक्ष जल का अपवर्तनांक और वायु के सापेक्ष कांच का अपवर्तनांक दिया हुआ है। तो प्रश्न में हमें क्या क्या दिया हुआ है? वायु के सापेक्ष कांच का अपवर्तनांक, वायु के सापेक्ष जल का अपवर्तनांक और कांच में फोकस दूरी हमें दी हुई है। तो जैसा कि हम जानते हैं कि अपवर्तनांक, लेंस के अपवर्तनांक, फोकस दूरी तथा वक्रता त्रिज्याओं में संबंध क्या होता है? वक्रता त्रिज्याओं में संबंध होता है 1/f बराबर म्यू माइनस 1/r1 माइनस 1/r2, जहां पर म्यू क्या है? हमारा अपवर्तनांक है। अब लिख लेते हैं पहले लेंस की कांच में फोकस दूरी, लेंस की कांच में फोकस दूरी। तो इसी सूत्र से क्या हो जाएगा? 1/fg, जी मतलब कि कांच में फोकस दूरी, बराबर क्या हो जाएगा? अब जहाँ पे अपवर्तनांक क्या आएगा? वायु के सापेक्ष कांच का अपवर्तनांक माइनस 1/r1 माइनस 1/r2। अब हमें कांच में फोकस दूरी दी हुई है, कितनी दी है? 25 सेंटीमीटर। तो यहाँ लिख लेंगे 1/25 बराबर, और हमें वायु के सापेक्ष कांच का अपवर्तनांक दिया हुआ है 1.5 माइनस 1/r1 माइनस 1/r2। इसको मान लेते हैं समीकरण 1। ठीक है, अब क्या निकालेंगे हम लोग? अब हम लोग निकालेंगे लेंस की जल में फोकस दूरी, लेंस की जल में फोकस दूरी। तो अब हम लोग इस सूत्र में मान रखेंगे तो क्या हो जाएगा? 1/f बराबर क्या हो जाएगा? अब यहाँ पे एक चीज समझ लेते हैं पहले कि अगर हम लेंस को जल में डुबा देंगे तो क्या होगा? जो पहले प्रकाश की किरणें होंगी वो जल में जाएंगी, और जल से होने के बाद ही किस में जाएंगे? हमारे लेंस में जाएंगे। तो क्या होगा? अब यहाँ पे जो अपवर्तनांक होगा वो क्या होगा? जल के सापेक्ष किसका अपवर्तनांक? जल के सापेक्ष कांच का अपवर्तनांक। तो यहाँ पे हम लिखेंगे W म्यू जी बराबर W म्यू जी माइनस 1 समझ में आ गया होगा, 1/r1 माइनस 1/r2। ठीक है, अब देखिए हमें W में तो दिया नहीं है, तो इसकी जगह हम क्या लिख सकते हैं? इसकी जगह हम लिख सकते हैं वायु के सापेक्ष कांच का अपवर्तनांक बटे वायु के सापेक्ष जल अपवर्तनांक 1/r1 माइनस 1/r2। और देखिए वायु के सापेक्ष कांच का अपवर्तनांक प्रश्न में दिया हुआ है, कितना है? 3/2, और 3/2 मतलब कि 1.5। और वायु के सापेक्ष जल का अपवर्तनांक कितना दिया है? a म्यू W कितना दिया? वो 4/3। इसको लिख सकते हैं 1.33 माइनस 1/r1 माइनस 1/r2, और यहाँ पे क्या हो जाएगा? 1/fw। इसको मान लेते हैं समीकरण 2। तो अब समीकरण 1 का, या हम लोग कहते हैं समीकरण 1 में समीकरण 2 का भाग करने पर, समीकरण 1 में समीकरण 2 का भाग करने पर, तो समीकरण 1 हमारा क्या था? समीकरण 1 था 1/25 बराबर 1.5 माइनस 1/r1 माइनस 1/r2। अब देखिए वक्रता त्रिज्याओं में कोई फर्क नहीं आया होगा जब हमारा जो लेंस है वो कांच में होगा, चाहे हमारा लेंस जो है जल में डुबाया जाए। ठीक है, तो इसलिए हमने r1 r2 के मान वही रखे हुए हैं। ठीक है, समीकरण 2 हमारा क्या है? समीकरण 2 है 1/fw बराबर 1.5/1.33 माइनस 1/r1 माइनस 1/r2। तो यहाँ से देख सकते हैं कि ये पद क्या हो जाएंगे? आपस में कट जाएंगे, और यहाँ से हमें क्या मिल जाएगा? यहाँ से हमें मिल जाएगा fw/25 बराबर, इसको हम लोग हल करेंगे तो भी मिल जाएगा 1.12 माइनस 1/1.5 माइनस 1। और इसको हम और हल करेंगे तो यहाँ से हमें क्या मिल जाएगा? fw का मान मिलेगा 0.12
गुणे 25/0.5 और जब इसको हल करेंगे तो हमें जल में फोकस दूरी कितनी मिल जाएगी? तो हमें जल में लेंस की फोकस दूरी मिलेगी 6 सेंटीमीटर। ठीक है, तो इस प्रकार हम कह सकते हैं कि हमारी जल में फोकस दूरी कितनी होगी? हम कह सकते हैं कि लेंस की फोकस दूरी जल में कितनी हो जाएगी? लेंस की फोकस दूरी जल में होगी 6 सेंटीमीटर। ठीक है, और देखिए फोकस दूरी हमारी कैसी धनात्मक है, तो हमारी लेंस की प्रकृति में कोई भी फर्क नहीं पड़ा है। हमारा लेंस पहले क्या था? अभिसारी था, तो अभी भी हमारा लेंस क्या होगा? अभिसारी ही होगा। ठीक है, तो यही हमारा उत्तर है। कक्षा 6 से 12वीं से लेकर नीट, IIT, JEE वो एडवांस के लेवल तक 1 करोड़ से ज्यादा छात्रों का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप करें अपने सारे डाउट्स 8400 400 400 पर।